हेलो गाइस, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक मैपिंग एंड द फिज़िकल मैपिंग के बारे में। तो जीन मैपिंग क्या होती है कि जैसे हमारे पास क्रोमोज़ोम है, ये एक क्रोमोज़ोम है, इस क्रोमोज़ोम के ऊपर हमें मैप करना है कि जीन की पोजीशन क्या है, तो उसको हम जीन मैपिंग कहते हैं। जीन मैपिंग दो तरीके से हो सकती है, एक जेनेटिक मैपिंग और एक फिज़िकल मैपिंग। फिज़िकल मैपिंग में क्या करते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या करते हैं, हम बेस पेयर्स को स्टडी करते हैं। बेस पेयर को स्टडी कर कर हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ द किलो बेस और बेस पेयर्स को हम स्टडी करके हम इसमें पोजीशन का पता लगाते हैं जीन की, और इसमें फिज़िकल पोजीशन हमें पता लगती है जीन की। बट इन द केस ऑफ जेनेटिक मैपिंग हमें फिज़िकल पोजीशन का नहीं पता लगता जीन की, हम सिर्फ यहाँ पर एक रिलेटिव पोजीशन पता लगाते हैं जीन की ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या बताती है हमें, लिंकेज मैपिंग भी हम इसको कहते हैं। इसको हम लिंकेज मैपिंग भी क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, हम लिंकेज भी बता सकते हैं कि लिंकेज कितनी है। ठीक है, तो इसको हम लिंकेज मैपिंग भी कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, रिलेटिव हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, ये एक जीन है, ये क्रोमोसोम है, इसमें जीन ये G1 है, ये G2 है, इसके बीच में हम डिस्टेंस निकालना है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से निकाल लेंगे। जितनी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, और उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ही कम क्या होगी, लिंकेज होगी। तो लिंकेज क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसके, डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू जीन्स। तो ये किस पर डिपेंड कर, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये T.H. मॉर्गन और उसका एक स्टूडेंट था जिसको हमने इवेंट कहते हैं, उसने जो था इसको दिया था फर्स्ट टाइम जेनेटिक मैपिंग को। तो अकॉर्डिंग टू इसका प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कि हमारी कॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू जीन्स। और ये जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम मेज़र करते हैं इन द सेंटीमॉर्गन। ठीक है, और ये जहाँ पर हमारी सिर्फ 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होएगी उसको हम 1 सेंटीमॉर्गन कहेंगे। मतलब हमारी जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 1 होएगी, 1% होएगी, तो डिस्टेंस कितना होगा, 1। ठीक है, तो हमारा इसको डिस्टेंस जो होगा 1 होगा, और 1 भी क्या, 1 सेंटीमॉर्गन, बिकॉज फ्रीक्वेंसी किस में मेज़र करते हैं, सेंटीमॉर्गन में। और 1 सेंटीमॉर्गन हम रफली क्या कहते हैं कि 1 सेंटीमॉर्गन 1 मिलियन बेस पेयर होता है इन द ह्यूमंस में। ठीक है, तो 1 सेंटीमॉर्गन कितना होता है, 1 मिलियन बेस पेयर होता है इन द केस ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक क्रॉस है, ठीक है, जिसमें एक टॉल है एक डॉफ है। तो इसका जो हमारी F1 जनरेशन T कैपिटल T स्मॉल t आएगी, और इसकी जो ये F2 जनरेशन है वो 1:2:1 में आएगी। ठीक है, तो अब इसमें से हमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगेगी। जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, कितने रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स हैं अपॉन द टोटल गैमेट्स इनटू 100। अगर हम इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, तो हम इसको बता सकते हैं जस्ट लाइक हमारे यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट कितना है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट गैमेट 2 हैं। ठीक है, टू 2, और टोटल गैमेट कितने हैं, यहाँ पर टोटल गैमेट यहाँ पर है 4, तो अपॉन 4 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी हमारी 50। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी होगी हमारी
50 यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमेट अपॉन द टोटल गैमेट इनटू 100, तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। अब जितनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही कम लिंकेज होगी, क्योंकि उतना ही डिफरेंट रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होता है। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है कि पेरेंट से कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और लिंकेज कैसे होता है, पेरेंट से सिमिलर कैसे होते हैं, कितना लिंक्ड है हमारा डीएनए। ठीक है, तो हमारा जो अगर हमारी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मतलब डिस्टेंस दो के बीच में, दो जीन्स के बीच में ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी लिंकेज रहने की ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन, जब क्रॉसिंग ओवर होएगी तो उनका सेपरेट होने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर एक जीन है, और ये दो जीन यहाँ पर हैं, तो ड्यूरिंग द क्रॉस ओवर इन दोनों का सेपरेट होने का चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये जो है लिंक्ड है और इनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम होएगी। ठीक है, इनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम होएगी, बट ये क्या है, इनकी लिंकेज जो है वो कम है। ठीक है, और तो इनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और फिजिकल मैपिंग के बारे में हमने पढ़ा ही था। फिजिकल मैपिंग क्या होती है, फिजिकल मैपिंग की ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या करते हैं, बेस पेयर, किलो बेस पेयर के बेस पे हम क्या करते हैं, हम फिजिकल पोजीशन बताते हैं ऑफ द जीन्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर मार्कर, फिजिकल मार्कर और फिजिकल मैपिंग एंड जेनेटिक मैपिंग जो होता है वो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।